اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यसअलुका अन्नासु अनिस्साअह क़ुल इन्नमा इल्मुहा इन्द रब्बी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला का करम और उसका एहसान हुआ। 2 साल के लॉकडाउन के बाद फिर सारी दुनिया में जो मंज़र नज़र आना था वो मंज़र नज़र आ रहा है। हरमैन शरीफैन में भी और दूसरे तमाम मसाजिद में भी, और हमारी मस्जिद उमर फ़ारूक में भी अल्हम्दुलिल्लाह
थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह वो फ़र्क भी दूर हो जाएगा। बहुत सारी माएँ और बहनें जो मर्दों से ज़्यादा शौक़ लेकर आती, इस साल उनके लिए इंतज़ाम न हो सका। उसके कई वजूहात हैं। एक वजह, जिस जगह में उनको बिठाने का इंतज़ाम होता था वो जगह इस साल ज़िम्मेदारों के हवाले न हो सकी, और बहुत मुनासिब जगह थी उनके पर्दे के लिए, और वो जगह इसलिए न हो सकी कि आजकल कुछ लोगों को माइक की आवाज़ से बहुत चिढ़ है। अब अगर औरतों का इंतज़ाम रखेंगे तो फिर उनके लिए माइक का भी इंतज़ाम रखना पड़ेगा। तो माइक का इंतज़ाम अगर हो तो फिर उन लोगों को परेशानी होगी, इसलिए वो इंतज़ाम औरतों का ना हो सका। दूसरी वजह ये है, हालात नासाजगार हैं। 3:30-4 बजे दुआ के बाद लोग अपने अपने घर वालों को लेकर जाएंगे। कुछ भी हो सकता है जुल्म, इसलिए ज़िम्मेदारों ने बैठकर बेहतर फ़ैसला फरमाया कि इस साल औरतों का इंतज़ाम मौकूफ़ कर दिया जाए। इंशाअल्लाह अगर आइंदा साल हालात साजगार रहे तो और भी निज़ाम मामूल पर आ जाएगा। फिर भी खुदा का शुक्र अदा करना है, गुज़िश्ता साल और उससे पहले वाले साल के मुकाबले में इस साल अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। गुज़िश्ता साल और उससे पहले वाला साल मोहतरमुल मक़ाम काबिले एहतराम आली जनाब करोना साहब हमारे दरमियान रमज़ान गुजार रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को निज़ाम में बड़ी दुश्वारी हुई। फिर भी अल्लाह का करम के लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए से और भी फ़ायदा हुआ। वक्त ख़राब था, अब अच्छा हो गया। ये दुनिया है मेरे दोस्तों, दुनिया में वक्त एक जैसा कभी नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। ये जब से दुनिया बनी उस वक्त से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक हालात एक जैसे कभी नहीं रहेंगे, बदलते रहेंगे। कभी अच्छे हालात, कभी बुरे हालात। हर नबी के दौर में ये हालात आए, हमारे दौर में भी आए हैं, हमारे बाद वाले के दौर में भी ये हालात आएंगे। इससे कभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, कोशिश करने की ज़रूरत है और हमको बदलने की ज़रूरत है। अरे ये बात समझ में, किसी शायर ने कहा कि आफत की घड़ी है ज़रूर टल जाएगी। आफत की घड़ी, घड़ी बोले तो वक़्त, प्योर उर्दू में वक़्त को घड़ी भी बोलते, इसीलिए हमारे हाथ की घड़ी को भी घड़ी बोलते। समझ में आई? आफत की घड़ी है ज़रूर टल जाएगी, क्यों डरते हो, क्या जान निकल जाएगी? मज़ा तो हमारी ज़िंदगियों में उस वक्त आता है जब हमारे मुकाबले में तूफ़ान हो।
मज़ा तो जिंदगियों में हमको उस वक्त आता है जब हमारे मुकाबले में आंधियां हों। इसीलिए शायर कहता है, आफत की घड़ी है जरूर टल जाएगी, क्यों डरते हो, क्या जान निकल जाएगी। मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर, मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर, हिम्मत करो तकदीर बदल जाएगी। मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर, हिम्मत करो तकदीर बदल जाएगी। बस अब मुसलमानों को हिम्मत की जरूरत है। जिए तो भी जीना, मरे तो भी मरना। और जिएंगे कब तक? कोई किसी से किसी को कोई तकलीफ ना भी हो, इंसान हमेशा इस दुनिया में जीने के लिए तो नहीं आया। अब हौसलों की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। खुदा और खुदा के रसूल से रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदो, तुमको डरने की, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने आप को बदल दो, मैं तुम्हारे हालात को बदल दूंगा। तुम अपने आप को बदल दो, मैं तुम्हारे हालात को बदल दूंगा। और हमारी अजीब मेंटालिटी है कि हम बदलना तो चाहते नहीं, हमारे सामने जो हालात हैं वो बदल जाए। ये बिल्कुल हिमाकत वाली बात है कि अगर हम न बदलें और हालात बदल जाएं, ये सोचना भी बेकार है। कुरान का फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक हालात को बदलते नहीं जब तक के बंदे अपने हालात न बदले। बदल जाओ, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। डरने की, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालात आते जाते थे, आते जाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तो पक्की बात है। कामयाब हुआ तो ईमान कामयाब हुआ, कामयाब हुए तो मोमिन कामयाब हुए, कामयाब हुआ तो इस्लाम कामयाब हुआ, कामयाब हुए तो मुसलमान कामयाब हुए। हाँ, कभी ऊंच नीच हो जाती है, इसमें ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? हस्बे मामूल हमारा ताक़रातों का जो उन्वान है क़यामत ही के मुताल्लिक़ है। लोग, बहुत सारे दोस्त भी, सब भी सवाल करते हैं, आखिर हज़रत वो क़यामत के कितने चालामत ही हज़रत? बहुत लंबा बाब है क़यामत का। मैं तकरीबन 4-5 साल से ज़्यादा बोल रहा हूँ, फिर भी मेरे जहन में जो मजमून बोलना बोलकर जो मैं रखा हूँ, किताबों में जो है, कुरान हदीस में जो है, अलामतें जो हैं तफसील के साथ जो है, उसे नहीं, मैं बोलना बोलकर जो मेरे जहन में रखा हूँ, हर साल नोट करके रखा हूँ मैं, तो उसमें से मैं 10% भी आपके सामने बोला नहीं हूँ। एक साहब मुझे मजाक करते करते बोले, आखिर क्या हज़रत इस साल उन्वाना? मैं बोला क़यामत। तो उन्होंने बोले, लोगों को बात करने बोलना, हमें डायलॉग बोलते हैं तो हमारे से ज़्यादा ही लगम डायलॉग बोलते हैं। तो क्या हज़रत उन्वान के? मैं बोला क़यामत के बारे में। तो बोले, क़यामत आयत तक बोलते रहती हैं क्या हज़रत? क़यामत आए तक बोलते रहते हैं क्या हज़रत? क़यामत आए तक तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि क़यामत आए तक हमें कहाँ रहते हैं। समझ में आई बात? लेकिन बातें अच्छी हैं, हालात हैं, समझने की सख्त ज़रूरत है। छोड़कर आगे गुजरने से पाकर रुक जाना बेहतर है। समझ में आई बात?
खोकर छोड़कर आगे गुजरने से पाकर रुक जाना बेहतर है। गौर करो, पैगंबर का फरमान है, आका जो फरमाते हैं उस पर अगर तशरीह करते रहे जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कभी आका के जुमलों का हक अदा नहीं होगा। मैंने 2-3 साल पहले भी अर्ज किया था, क़ियामत के जितने उन्वानात हैं, जितनी अलामतें हैं, जितनी बातें हैं, उसके 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से? 3 हिस्से। आप भी सुनो, अपने बच्चों में, अपने बीवी बच्चों में इसका मुज़ाकरा करो, ये भी एक इल्म है। ये हजरत, ये सब बातों की हमने क्या ज़रूरत है? इनमें से अक्सर बातें वो हैं जो हमारी ज़िंदगियों में हैं, उससे बचना पड़ेगा। क़ियामत की अलामत बनकर मरना नहीं, और वो अलामतें जो इंतहा दर्जे पर बुरी हैं, उनमें से कोई अलामत हमारी जिंदगी में ना हो। गर्ज मैं बताता हूं तरतीब के साथ आते हुए। क़ियामत के मुताल्लिक़ जो मज़मून है उसके 3 हिस्से। एक हज़रत ईसा और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले क़ियामत की बातें। समझ में आ रही है बात? दूसरा, हज़रत ईसा और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद की अलामतें। तीसरा, क़ियामत का दिन और हशर का मैदान। समझ में आ रही है बात? आइंदा ताखरात पूछा तो बोलते ही कहाँ हजरत पूछ डालती कि बोल को आना नीचे रहे तो, क्योंकि मौली साहबों को देखे तो आजकल बहुत सारे लोग छपते। पूछे थे भी क्या डर, मालूम रहा तो मालूम रहा बोलो, नहीं तो नक्को बोलो। क़ियामत के मुतालिक जितनी बातें हैं उसके 3 हिस्से। ये एक हज़रत ईसा और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले की बातें, अलामतें। हमें कौन से दौर से गुजर रहे हैं? आने से पहले के दौर से। और कुछ बातें हज़रत ईसा और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद की। और तीसरा जो हिस्सा है ऐन क़यामत के दिन और हशर के मैदान का। और इसी ताखरातों में मैं ये तमाम बातें पेश करूं, ये वादा किसी सूरत से मैं नहीं कर सकता। सुनते जाओ इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। जितनी बातें आ जाएंगी वो तमाम बातें मेरे और आपके इल्म और फ़ायदे की होंगी। लेकिन पहली बात बताता हूं, सुनो। क़ियामत के बारे में ईमान लाना उन बातों में से है जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, अंबिया और नबी पर ईमान लाना ज़रूरी है, रसूलों पर और हमारे रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान अल्लाह की किताब बेमिसाल, तब्दील से, बदलने से, तहरीफ से पाक किताब, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरीक़े से क़ियामत पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत करो, बच्चों को बताओ ये तमाम बातें जो आप समझते हैं। कभी कभार वक्त निकाल कर अपने घरों के अंदर दीनी मुज़ाकरे होना। कहां दीनी मुज़ाकरे करते हैं? अगर वैसा बोलकर वक्त मिल गया तो अंताक्षरी खेलते। ये भी नहीं मालूम था ये अंताक्षरी क्या है बोलकर। आपको मालूम? नहीं मालूम? मुझे क्या मालूम हुआ बोले तो एक मर्तबा मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो ट्रेन में देखा बहुत सारे लोग बैठकर खेल रहे हैं। उसमें जवान तो जवान, बूढ़े भी शरीक हो गए हैं। आजकल बूढ़ों को जवानी पलट को आ रही है।
क्या पलट को आई तभी बिल्कुल गलत ख्याल है। एक मर्तबा बूढ़ा हो गया उत्तर। किसी सूरत से आदमी फिर जवान बन ही नहीं सकता, चाहे कितने टैबलेटा खाता है कि खा लें दो, नहीं हो सकता। बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे। मैं देख रहा था, मैं भी खेले बोल को डाउट करो नको, मैंने आता नहीं क्या भी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ताज्जुब भी हुआ मुझे। वो एक गाना गाता कौन थी भी, कट बोलते ही उन्हें वहां रुक जाता। उन्हें रुकते वक्त आखिरी का जो हर्फ रहता वो हर्फ से सामने वाला गाना शुरू करना। वाह वाह वाह। मैं देखा महबूब, नौजवाना हार डाले, बुढ़े जीत गए। बुढ़े वो भी उनके जमाने के तो भी गाना गाए तो परवाह नहीं, नए लेटेस्ट गाने गा रही। खैर दीन नहीं था उन लोगों के पास, गैर थे। तो जिसके पास दीन नहीं उसके पास क्या अखलाक, क्या तमीज़, क्या तहजीब, क्या होगा। खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको दीन अता फरमाया है। एक सही जिंदगी गुजारने का निसाब सिलेबस मेरे रब की कसम अगर किसी दीन के अंदर है तो वो मजहब इस्लाम में है। ये चैलेंज है। मैं अगर उस तरफ चला जाऊं तो बहुत गहराई में चला जाऊंगा। पहला पैगाम देता हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। गुनहगार सही, गरीब सही, बीमार सही, काले कलोटे सही, लेकिन इस्लाम के गोद में तो है। दुनिया में आज नहीं कल सुधर जाएंगे, या नहीं तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत में नजात तो हो जाएगी। आदमी चाहकर दुनिया में दीनदार बनता नहीं, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे बनाते हैं। ये दीन, ये धर्म, ये रास्ता हमारे पास ना होता, आज इस काली रात में हम क्या करते रहते। मुझे हालात बोलने की आदत है, बोलता हुआ गुजरता हूं। इससे साफ पता चल जाता है कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सही दीन, सही मजहब कौन सा है। लोगों के सामने बात करने का वक्त आ गया है। देखो हमारी भी आती हैं, मुक़द्दस रातें आती हैं, दूसरी कौम में भी मुक़द्दस रातें आती हैं, लेकिन दूसरी कौम की मुक़द्दस रातों में होता क्या है, हमारी कौम के मुक़द्दस रातों में होता क्या है। इससे ज़्यादा अमन किसी और कौम के अंदर मिलेगा। या तो कुछ लोग सो रहे हैं तो या तो कुछ लोग मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे भी रातें आती हैं जागने की। कुछ हैं जो जाहिल हैं, दीन समझते नहीं, लेकिन 90% लोगों के अंदर तो ये बात समझ में आ गई है कि जब जागने की रात आती है तो गाना गाना नहीं जाता, वो तो इबादत की रात होती है। खुदा का शुक्र अदा करो, दीन के आगोश में इस्लाम के गोद में पैदा किया। रोजाना 1000 मरतबा इस दीन को, ईमान को, इस्लाम को सामने रखकर खुदा का शुक्र अदा करो। अगर ये दीन हमारे पास इस वक्त ना होता, अब जो जुल्म हो रहा है नहीं, जो तकलीफ़ें पहुंच रही हैं, जुल्म नहीं, अब जो तकलीफ़ें पहुंच रही हैं, इससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा ख़बर में तकलीफ़ें होती थी, हशर में तकलीफ़ें होती थी, जहन्नम का दाखला हो जाता था, कभी बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अली का कौल बयान करते हैं, गुनहगार मुसलमान बेहतर है काफिर से। कितना ही अच्छे अखलाक वाला काफिर क्यों ना हो, अमानतदार काफिर क्यों ना हो, दियानतदार काफिर क्यों ना हो, लेकिन उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा बेहतर ये गुनहगार मुसलमान है। इसके पास अखलाक नहीं, तमीज नहीं, तहजीब नहीं,
कुछ भी नहीं, लेकिन दीन तो है, ईमान तो है। आज इसीलिए सारी दुनिया हमारे दीन के पीछे पड़ी है, हमारे ईमान के पीछे पड़ी है, हमारे अखलाक के पीछे पड़ी है। वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से हम अपने दीन को छोड़ दें, वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से हम अपने ईमान का सौदा कर लें, वो चाहते हैं हम किसी न किसी तरीके से गैरों को खुश करने के लिए अपने ईमान से मुंह फेर ले। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने ईमान से, अपने दीन से मुंह फेरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब कर सकते हैं, मेरे रब की कसम अपने दीन का सौदा नहीं कर सकते, अपने दीन का सौदा नहीं कर सकते। अल्लाह के पास मेरे दोस्तों, अल्लाह के पास शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें दीन दिया है। और सारी दुनिया को बता दो, जान दे सकते हैं लेकिन ईमान नहीं दे सकते। जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, शायद इफ्तियारी में समोसे नहीं खाए दिखता। सुभान अल्लाह, क्या अकरम, पावर से बोलो रे बाबा। जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, अपने पहलू से मुसलमान नहीं गिर सकता। तुमने देखे ही नहीं इस्लाम की अजमत के उसूल, तुमने कहा तो तुम्हें नहीं दुश्मना, तुमने देखे ही नहीं इस्लाम की अजमत के उसूल। लाशें गिर सकती है मगर ईमान नहीं गिर सकता। तुमने देखे ही नहीं इस्लाम की अजमत के उसूल। लाशें गिर सकती है मगर ईमान नहीं गिर सकता। सब कर सकते हैं, लेकिन एक मोमिन मुसलमान के ईमान का सौदा करने की ताकत दुनिया के किसी सुपर पावर के पास भी नहीं है। दोस्तों, जिसके हाथ में सोना आ जाए वो सोना देकर मिट्टी के ढेले लेगा। अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, मिसाल समझ में आई नहीं? जिसके हाथ में सोने के डल्ले आ जाए वो मिट्टी के ढेलों से सौदा करेगा। जिसके हाथ में याकूत और जबरदस्त हीरे मोती आ जाए वो रास्ते में भिगरे पड़े पत्थरों से सौदा करेगा। ये दुश्मन नहीं जानते हमारे पास की दौलत क्या है। अल्लाह का करम है, ट्रेन पे अंताक्षरी की बात पर बात आ गई। दीन नहीं तो सब हो सकता है, दीन है इंशाअल्लाह सही हो सकता है। दीन नहीं सब हो सकता है, दीन है सही हो सकता है। इस्लाम बताता है क्या खाना क्या नहीं खाना, इस्लाम बताता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इस्लाम बताता है क्या देखना क्या नहीं देखना, इस्लाम बताता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, इस्लाम बताता है कैसा मजाक करना कैसा मजाक नहीं करना, इस्लाम बताता है
किससे बात करना, किससे बात नहीं करना। एक इंसान की जिंदगी का पूरा निसाब और निजाम अगर मिल सकता है वो इस्लाम से मिल सकता है। रब्बे काबा की कसम, मुसलमानों मेरी बात को तवज्जो से सुनो। एक तरफा हम भी कसूरवार हैं, जिस तरीके से अब तक जमाने को इस्लाम बताना था हमने वो इस्लाम बताया नहीं। जमाने को जिस इस तरीके का इस्लाम दिखाना था उस तरीके से इस्लाम दिखाया नहीं। आज ही मैंने मुताले में ये बात पढ़ी थी, सहाबा दावत देकर दीन उतना नहीं फैला जितना कि इस्लाम बताकर दीन फैला। हर जगह का मुल्क दावत और तबलीग की इजाजत नहीं देता, लेकिन सहाबा सारी दुनिया के मुमालिक को गए। कौन सा ऐसा मुल्क है बताओ जहां सहाबा के कदम न पड़े हो। मौलाना तारिक जमील दामत बरकातुम फरमाते हैं, अफ्रीका के एक ऐसे इलाके में गए जहां इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आते। चलते गए लोगों ने कहा कि यहां से 500,000 किलोमीटर दूर पर एक खबर है, वहां पर कुछ लिखा हुआ है, हमको पढ़ना नहीं आता। आप तो आलिमे दीन है, आप पढ़ लेंगे। वहां कोई आबादी नहीं थी, आबादी लेकिन अब नहीं है। मौलाना तारिक जमील ये कार का सफर करके तकरीबन 500,000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उस कब्र के पास पहुंचते हैं, देखते क्या है, वहां एक छोटा सा कतबा लिखा हुआ है। कतबे पे एक नाम था, वो नाम किसी और का नहीं, सहाबी रसूल का था। हजरत मौलाना तारिक जमील ने उसको पढ़कर वहां के लोगों को बताया कि अरे नादानो, ये किसी आम इंसान की खबर नहीं, ये आम मुसलमान की खबर नहीं, ये सहाबी रसूल की खबर है, ये सहाबी रसूल की खबर है। ये दीन पहुंचाने के लिए मदीना छोड़कर यहां तक पहुंचे हैं। हमको दिखाना था दीन, लेकिन हमने दिखाया नहीं। बात की रुख कहीं और जा रही है। मैं और तफसील पे जाना नहीं चाहता, एक पैगाम देना चाहता हूं। दोस्तों, इस्लाम पेश नहीं कर सकते तो क्या हम इस्लाम दिखा भी नहीं सकते? दावत दे नहीं सकते तो क्या इस्लाम हम बता नहीं सकते? बता सकते हैं। इस्लाम दिखाना भी दावत है, इस्लाम बताना भी दावत है। लेकिन कुछ लोग दावत और तबलीग का लफ्ज़ ही इतना छोटा कर लिया कि वो साजो सामान उठाकर कांधों पे डालकर गांव शहर छोड़कर एक शहर से दूसरे शहर को जाकर वहाँ मुसलमान भाइयों से उमूमी व खुसूसी मुलाकात करके दीन की बात करने को ही दावत समझते हैं। दावत तो हर अमल का नाम है। आप यहीं बैठे बैठे दुकान में बैठे बैठे सदाकत की तिजारत करते हो, ये भी दावत है। अगर आप डॉक्टर हैं, अपने निगाहों की हिफाजत करते हैं, ये भी तो दावत है। आप किसी को वादा करते हैं, वादे के मुताबिक उस वादे को पूरा करते हैं, ये भी तो दावत है। आप किसी को मुस्कुरा कर बात करते हैं, ये भी तो दावत है। लेकिन मुस्कुरा कर बात करना का तो किसे है? मैं बोलना नहीं चाहता, तुम्हारी मेंटालिटी मेरे जहन में आ जाए। मुजम्मिल साहब बोले, वाह, मुस्कुरा को बात करना भी दावत व तबलीग कहते। कल से पूरे शिवाजी नगर फिरजत टाउन का तवाफ करेंगे। सबसे मुस्कुरा, कौन मुस्कुरा कर? पहले अम्मा को देख को मुस्कुरा, बीवी को देख को मुस्कुरा, भाना को देख को मुस्कुरा। जो बच्चा माँ को देखकर न मुस्कुराए उसके चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं। जो बीवी को देखकर न मुस्कुराए उस शौहर के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म समझो।
जो अपने भाई बहनों और अपनी आल औलाद को देखकर ना मुस्कुराए, समझो कि इसका दादा भी कभी मुस्कुराया नहीं होगा। मुसलमान का चेहरा भी मुस्कुरा। प्यारे आका ने फरमाया फकीर आ जाए तो कुछ दे दो, अगर न दिए तो कम से कम मुस्कुराहट तो पेश कर दो, ये भी तुम्हारी तरफ से उसके लिए सदका। कातिबी देव बा मांगते नहीं, नहीं बा क्या भी नहीं है, आइंदा कब भी दे तू एक मुस्कुराहट। जय जाओ जी, कामिच नहीं तुम ना। सिर्फ वो नहीं जाएगा, तुम्हारी दौलत भी मानवी तौर पर लेकर चला जाएगा। फिर कुछ दिन नहीं गुजरेंगे, उसका हाथ तुम्हारा हाथ बन जाएगा, उसकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अगर उसकी ना बनी तो कम से कम उसके नस्लों की जिंदगी वैसे बन जाएगी। गर्ज मेरे दोस्तों, क़यामत का जितना भी मौजू है वो 3 हिस्सों पर तकसीम है। एक हजरत ईसा व मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले खरीब के दौर के अलामात, एक हजरत ईसा व मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद के अलामात, एक क़यामत के दिन और हशर का मैदान और वक्त के अलामात। और मैं 4-5 साल से जो बोल रहा हूँ वो तमाम की तमाम हजरत ईसा व मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले की अलामतें। आने से पहले जो अलामतें हैं, पैगंबर ने कई 100 अलामतें बयान की हैं। खुद एक जगह पर फरमाया पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ सहाबा, मेरा पैदा होना भी क़यामत की अलामत है। बोला था नहीं कई साल पहले, याद है कि भूलने की बीमारी बहुत हमना की तो देख को मरते ही ना, ये देख को मरे तो दिमाग मर जाता। क्योंकि तो इसमें ऐसे ऐसे फोटोआं, ऐसे ऐसे तस्वीर आते जिसकी वजह से दिमाग क्या हो जाता, कमज़ोर हो जाता। अब इतना बुलाट, इतना बुलाट, इतना बुलाट, सच्ची बोल रहा हूँ, कसम खाकर बोल रहा हूँ। रमज़ान से पहले एक आपा फ़ोन करी मुझे, मैं नोट करा नहीं, हर चीज़ नोट कर लेता, कभी कभार कुछ चीज़ें नोट करता थी, भूल जाता हूँ। सफ़र में था, शाबान का पूरा महीना फुल टाइट था, तरह तरह के फ़ोन आते। उसमें से एक आपा का फ़ोन, हज़रत क्या तबीयत दुआ रही तो बोलो हज़रत। क्या माँ, हमारे नौशों को भूलने की बहुत आदत है हज़रत है की माँ, क्या माँ भूले उन्हों बाजार खुदा को मैंने छोड़ल का गया हज़रत। आपका किस्सा चलता जमाना ऐसा, बुलाट है नहीं। अल्लाह ताला से अपनी याददाश्त की हिफाजत भी मांगो। अल्लाह हमारा जहन ऐसा तेज कर दे कि हमको हर बात तेरे और तेरे हबीब की याद हो जाए। पैगंबर ने फरमाया मेरा पैदा होना, दुनिया में आना, तशरीफ लाना, यह भी क़यामत की अलामत है। फ़क़ी अबुल्लाह समरखंदी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है तंबीहुल गाफिलीन। क्या किताब का नाम बोलो जरा? तंबीहुल, खाली पिक्चर के नामा याद रखना नहीं, पढ़े नहीं तो जाता, कम से कम किताबा के नामा तो याद रखो। हजरत वो हदीस की किताब कौन सी हजरत, बड़ी कहते ना, इतनी बड़ी क्या, बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ का तो याद आगा। कुछ लोग है ना हर चीज के साथ शरीफ से जोड़ डालते, समझ में आई बात है। बगदाद शरीफ, भाई साहब करीब में एक क्लिप था, एक साहब बेंगलुरु शरीफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बेंगलुरु शरीफ। वाह वाह वाह। मैं सोचिया
बसवराज रखो, इन्हें बेंगलुरु शरीफ बोल रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहते तो क्या बोलता था? कहाँ शरीफ जोड़ना वहां जोड़ो, कहाँ नहीं जोड़ना बगदाद शरीफ सही है, बेंगलुरु शरीफ क्या भाई वो? उन्हें कहाँ वाला है मुझे नहीं मालूम, मुझे 1-2 महीने बेंगलुरु में रखना, समझ में ही बात है। बेंगलुरु शरीफ की नहीं की मालूम हो जाता, खास तौर पर हमारे ऐसे मोहल्ले में भेजना, समझ में, ये बात ट्रैफिक में भेज डालना। माँ क्या शराफत है रे बाबा, क्या शराफत है, तुम्हें हंसते ही मेरा दिल रोता। तरबियत कर को भी अगर तरबियत नहीं पाए तो, गाड़ी चला रहा हूं, सामने ट्रैफिक है, घुसने रास्ता नहीं, पीछे एक आदमी पक्का मुसलमान, कच्चा गिच्चा भी नहीं, अधगदरा भी नहीं, पक्का मुसलमान, हरन मार रहा है। खैर मारा तो मार को, मरता मंजे क्या है, सामने जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, गाड़िया के ऊपर चढ़ा डालूं क्या? मरा। जय मौली साहब जरा साइड में जाओ। मैं पलट को देखा तो इन्हें अल्लाह का बंदा, मैं बोला कहाँ बा साइड में जाऊं, मैं जर्रा मौलाना घुसो। अव्वल जय मौली साहब कया, मैं जरा गुस्से से फिर जर्रा मौलाना घुसो, कहां घुसूं, 2-4 मिनट में क्या नुकसान हो जाता। ऐसे लोगों को उन्हें शरीफ बोला नहीं उसके हवाले करना। क्या मुदस्सिर, अल्लाह अकबर। किताबों के नामा भी याद रखो। फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रिवायत नकल करते हैं, किताब का नाम है तंबीहुल गाफिलीन। क्या नाम किताब का? तंबीहुल गाफिलीन। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पैदा किए गए, लेकिन अंबिया और रसूलों की तरतीब में सबसे आखिर में भेजे गए। समझ में आ रही है बात? नुक्ता बयान करता हूं, सुनो। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में अल्लाह की तरफ से सबसे पहले पैदा किए गए, बल्कि ये पूरी कायनात अल्लाह ने पैदा किया तो मेरे नबी को पैदा करने के सदक़े में पैदा किया। न बहते समंदर में पानी के धारे, न जो फलक पर चमकते सितारे, न गुलशन के रंगी नजारे, न मस्जिद के ऊंचे मीनारे, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पैदा किया, लेकिन भेजा दुनिया में तरतीब में, रसूलों में, नबियों में सबसे आखिर में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अल्लाह तबारक व ताला से एक मरतबा अर्ज किया कि इलाहुल आलमीन, आपने दूसरे नबियों को 5 बड़ी चीज़ें अता फरमाई, वो चीज़ें मेरी उम्मत को नहीं मिली। कभी नबी ने ये नहीं कहा आए अल्लाह आपने उनको ये दिया मुझे ये नहीं दिया, आप उनको ये दिया मुझे ये नहीं दिया, आप उनको ये दिया मुझे ये नहीं दिया, आदम को आपने ये दिया मुझे ये नहीं दिया, मूसा को आपने ये दिया मुझे ये नहीं दिया, ईसा को आपने ये दिया मुझे ये नहीं दिया, इब्राहिम को आपने ये दिया मुझे ये नहीं दिया। इसलिए नहीं कहा, इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है पैगंबर को पूछने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे नबियों का जो मिला उससे कई गुना ज्यादा तन्हा मेरे नबी को मिला। दूसरी वजह यह है
पैगंबर ने कभी अल्लाह की अता पर एतराज नहीं किया, आपने उनको दिया, हमने कहीं को नहीं दिया। वैसे तो पैगंबर को मौका नहीं मिला, और हमको ये सबक मिलता है, सामने वाले को कोई चीज़ मिली हमें उसे मांगना। अल्लाह तो उनको दिया ना, हमने कहीं को नहीं दिया, ये नहीं बोलना अल्लाह महबूब को तू दिया, मंजे भी मेरे हक में वो बेहतर है तो मंजे भी दे, ये बोलना महबूब को चेक दिया तो उन्हें की तेरा बंदा, मैं किसका बंदा, इसे बोलते शिकायत। शिकायत खुदा के दरबार में गुनाह नहीं, कुफ्र है। शिकायत खुदा के दरबार में गुनाह नहीं, कुफ्र है। अल्लाह जानते हैं मुदस्सिर को क्या देना, अल्लाह जानते हैं महबूब को क्या देना। महबूब के लायक की चीज़ महबूब को देते, मुदस्सिर के लायक की चीज़ मुदस्सिर को देते। बनाने वाला उन्हें है, देने वाला उन्हें है। उससे ज़्यादा कायनात को जानने वाला कौन है? उससे ज़्यादा कायनात को जानने वाला कौन है? कुछ बेवकूफ़ा हैं अल्लाह की बारे में भी, ये गैरों में नहीं, हमारे अपने में भी। एक नादान था कहते, मौलाना रूमी ने लिखा है, हर चीज़ पर अल्लाह की शिकायत करता था, एतराज़ करता है, कहीं कोई ऐसा, ये कहीं कोई ऐसा, समझ में नहीं बात है। कहीं को खामखा यहाँ पहाड़ है, सो समझ में बात है। करते हैं कुछ लोग रहते हैं। एक जगह से गया तो तरबूज का बेल मिली, झाड़ नहीं बोलते उसे, बेल बोलते। पतली लड़ में बड़े बड़े तरबूजा, उसे बोलते बेल, बैल नहीं, बेल। कुछ अल्फाज को बड़ी एहतियात से बोलना। भाई मस्जिदों में मई का जरा अच्छे रखो भाई, लोगों को सुने आता मस्जिदों में भाई का अच्छे रखो भाई है। बेल में तरबूज, कमजोर बेल, बड़ा तरबूज 15 किलो का। क्या अल्लाह तू भी मुझे पूछना नहीं तो। जरी दूर गया, नीम का झाड़, नीम मालूम, नीम के झाड़ के फलना इतने इतने, ये देखो इतना बड़ा है, फलना देखो इतने इतने ही। असल में क्या है, वो तरबूज यहाँ रहना था, ये फल वहाँ रहना था। सो पूछता नहीं अल्लाह किसे भी, अलियाज़ु बिल्लाह। खैर चल को थक गया था, जरा खुद आराम कर को जाएंगे ना बोल को, उसका रुमाल उठा को बिछा को सोया। अल्लाह बोलिया इन्हें बहुत उछल रहा है, अंकल का इन्हें दादा दिखता, बहुत उछल रहा है इन्हें। मेरी कुदरत पर एतराज, मेरी कुदरत पर एतराज, मेरी तख्लीक पर एतराज, मेरी बनावट पर एतराज। मैं खुदा की ये खुदा, मैं अल्लाह की ये अल्लाह, मैं हकीकत को जानता हूं कि ये हकीकत को जानता है। अल्लाह ने हवा से कहा जोर से चल, एक फल से कहा कि तू टूटकर इसके ऊपर गिर, बराबर इतना जितना फल टूट को बराबर सर में पड़ा, पट, मजे की नींद में था। क्या देखे रे, फल फल फल, वाह वाह वाह, अल्लाह तू करे सो सही। अगर वो तरबूज यहां रहता, वो टूटता, तरबूज बाद में फूटता, मेरा सर पहले तरबूज होता। अल्लाह के पास शिकायत कभी करना नहीं। साथ भाई के पास अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो मटेरियल का, अल्लाह उनको भी दे रहा है, मंजे भी दे, ये दुआ करो, उनको भी दे मंजे भी दे।
अल्लाह वो नेमत उनके पास है, मैं भी तेरा बंदा, मुझे भी वो नेमत अता फरमा। अल्लाह फलां साहब के बेटे को आपने हाफिज बनाया है, मेरे बेटे को भी आप हाफिज बना दीजिए। देख रहे कैसे क्या बेटा हाफिज होगा, देख इन्हें इसका क्या डाउट है मुझे। क्यों भाई, जाहिल के पेट में आलिम नहीं हो सकता, आलिम के पेट में जाहिल नहीं हो सकता। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, मुर्दे से जिंदा करता है, पैदा करता है, जिंदे से मुर्दे को पैदा करता है, उसकी कुदरत है। वो चाहे तो पैगंबर के बेटे को काफिर बना दे, वो चाहे तो काफिर के बेटे को पैगंबर बना दे। वो चाहे तो पैगंबर के बेटे को काफिर बना दे, नूह का बेटा काफिर। वो चाहे तो काफिर के बेटे को पैगंबर बना दे, आजर काफिर था, बेटा इब्राहिम था। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं तो गाँव फिरता हूं। मैंने एक हाफिज साहब से मुलाकात की, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की, मुझसे आकर खिदमत भी की है, दुआ की दरख्वास्त करने लगे। बेहतरीन हाफिज साहब, आहा जबरदस्त कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह ने अजीब आवाज़ भी दी थी, थे काले कलोटे थे, मोटे ताज़े थे, लेकिन जबी भी देखे होंगे, बड़े काले कलोटे, लेकिन बड़े बेहतरीन आवाज़, ज़बरदस्त आवाज़। खाली तकबीरात सुनिया मैं ज़ोहर असर की नमाज में, मगरिब में मंजे नमाज पढ़ाओ, बोले मैं बोला तुम्हें नमाज पढ़ाना, खाली अल्लाहु अकबर। ये बोलने का अंदाज इतना प्यारा था, मैं नतीजा निकाल लिया तकबीर का अगर ये हाल है तो कुरान की तिलावत का आलम क्या होगा। खाली एक दाना पकड़ को देखते ही देख लेना पका कि नहीं। उन्होंने बोले मुझे पढ़ाओ बोलकर, नहीं आज मैं आपकी क़िरात सुनना है। पढ़े, ज़बरदस्त क़िरात, काले कलोटे थे। उसके बाद वो खिदमत करते करते एक दिन वहीं रहना था, दूसरे दिन और एक जगह प्रोग्राम को जाना था। गाँव यूँ का नाम बोलता नहीं, तो मैं बाद में है ना गूगल में देख को वो गाँव को पकड़ को क्या की कर को किधर की कर को पूछ डाले। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हज़रत हमारे वालिद के लिए दुआ करो। हज़रत ज़रूर भी करता हूँ, क्या बात है। अभी चंद दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको हिदायत दिया है हज़रत, वरना पूरे गांव में ऐसा शराबी नहीं था जैसा मेरा बाप शराबी है। मैं सोचा अल्लाह तेरी भी अजीब कुदरत है, शराबी के बेटे को तू इतना बेहतरीन खारी बना दिया। शराबी के बेटे को इतना बेहतरीन खारी बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अबू जहल का बेटा सहाबा में मुफस्सिर कुरान बना, अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा बेहतरीन। इसलिए कभी किसी से जलना नहीं, हसद करना नहीं, पूछना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूछो अल्लाह से, खूब नेमतें पूछो, अच्छी अच्छी नेमतें पूछो। मिल गई है तो शुक्र अदा करो, नहीं मिली तो खूब पूछो अल्लाह के पास। एक एक नेमत प्यार से दे अल्लाह। दुनिया आखिरत की नेमतें पूछो। दुनिया पूछना भी गुनाह नहीं है, आखिरत पूछना भी गुनाह नहीं है, बल्कि दुनिया में है तो पहले दुनिया पूछो, आखिरत को जाना है तो बाद में आखिरत पूछो। ये तरतीब अल्लाह ही ने बताया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। फिर आखिरत, दुनिया भी पूछो अल्लाह ताला से, लेकिन सही दुनिया वो योगी के पास है ना, वो नहीं है। पूछो, दुनिया की जरूरतें भी पूछो। पैगंबर ने भी अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अल्लाह, आपने दूसरे नबियों की उम्मत को जो 5 चीजें दी हैं, वो 5 चीजें मेरी उम्मत को नहीं दी। आप सुन रहे, सो रहे? टेंशन भी है कि हजरत जल्दी छोड़ डाले तो अच्छा, इस साल सहरी का भी इंतजाम नहीं करते।
इसका मतलब ये है कि सेहरी खाने के लिए आते थे? नहीं ना, नहीं। ये एक दिन बगैर सेहरी के रोजा रहेंगे, क्या होगा? क्या अकरम, हिम्मत पैदा करो, तकदीर बदल जाएगी। क्या महबूब? नहीं, बेफिक्र रहो। घर पहुंचने का टाइम, इत्मीनान से तहज्जुद पढ़ने का टाइम, इत्मीनान से सहरी करने का टाइम रखकर इंशाल्लाह दुआ ख़त्म कर दूँ। बेफिक्र रहो। 3:15 3:30 के अंदर छोड़ा तो बस से वो कौन सी नबी बात है जरा, पहले भी वो तौक़त को छोड़ देते हैं। पहले 4 तक चल जाता था, नहीं 3:15 तक इंशाअल्लाह ताला। 2:30 तक बात करता हूँ, पौना घंटा दुआ करता हूँ, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला। हालात आज की दुआ से बदल गए तो आइंदा ताकरात को मामुआ चा को बोल डाले, करो साहब, क्या भी नहीं है। क्या बोलते सभी करोगे तो कन्नड़ में माड़ी गुरुगलो नहीं वो। समझ में आई बात है? याद रखो, जब दीन में हद से ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं तो अल्लाह ताला काम जब उस वक्त लेते हैं अपने बंदों से नहीं, दुश्मनों से लेते हैं। परेशानी के मौके पर खुदा काम दुश्मनों से लेते हैं। इसलिए मेरा इशारा बहुत दूर का है, समझिए, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। पैगंबर ने दुआ क्या की? ऐ अल्लाह, आपने अगले नबियों की उम्मत को जो 5 नेमतें अता की, आपने वो 5 नेमतें मेरी उम्मत को नहीं दी। मुझे नहीं दी बोले नहीं, मेरी उम्मत। हमेशा नबी को अपनी उम्मत की फिक्र थी, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत को ये मिल जाए, मेरी उम्मत को वो मिल जाए, मेरी उम्मत को वो मिल जाए। हमेशा पैगंबर की यही ख्वाहिश रहती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर से पूछा, बताओ मेरे हबीब, बताओ वो 5 नेमतें क्या हैं? अल्लाह जानते हैं, अल्लाह की एक आदत है, पूछते हैं। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, आपने मेरी उम्मत को कमजोर बनाया, ज़ईफ बनाया। दूसरे नबियों की उम्मत को आप ताकतवर बनाया। पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर उठा लेते थे दूसरे नबियों की उम्मत, और इस नबी की उम्मत 10 किलो उठाना कहते भी। खैर सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन छोड़ो, वो तो बड़े हैं, उन पर हमें कुछ बात नहीं कर सकते। सिलेंडर उठाने आता नहीं, क्या कीमत को डर कर उठाता थी कि वजन को डर कर उठाता नहीं कि मालूम नहीं। निकलते वक्त सिलेंडर आ गया तो बहाना, म्हणजे जल्दी जाना, तू ले लग जा। अब उन्हें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे कमजोर, उसे का तो कौन, मैडम, उन्हें कमजोर है, बड़े बड़े कामा कर डालती, उन्हें पावर बड़ा है उसके पास। ताकरात में एक लतीफा बोलिया था, एक छोटा बच्चा आकर अम्मा से पूछा, कहते अम्मी अम्मी एक बात पूछूं? पूछो बेटे। मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर मैं बाहर जा सकूं? बच्चे जाना कहते हो, माँ को पूछते नहीं। बच्चा आकर बोला, कहते अम्मी अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर भी बाहर जा सकता हूं? जा रहे, इतना बड़ा तो तेरा बावा नहीं हुआ अब तक। इतना बड़ा तो तेरा बावा नहीं हुआ मेरे सामने, मुझे पूछे बगैर बाहर कदम रखो। बोलो, ऐ अल्लाह आपने, ऐ अल्लाह आपने मेरी उम्मत को ज़ईफ बनाया, दूसरे नबियों की उम्मत को खवी बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत को इसलिए ज़ईफ बनाया ताकि आपकी उम्मत तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाए।
हमने आपकी उम्मत को इसलिए ज़ईफ बनाया, पूरी रिवायत पेश करते करते आता जा रहा हूं, अलामात बयान कर रहा हूं। हमने आपकी उम्मत को ज़ईफ इसलिए बनाया कि आपकी उम्मत तकब्बुर में मुब्तला न हो जाए। पैगंबर ने फरमाया क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि उम्मत तकब्बुर में मुब्तला हो जाएगी। उम्मत तकब्बुर में मुब्तला हो जाएगी। आज हर कोई तकब्बुर में मुब्तला है। मैं अवाम तो अवाम, खवास के जुबानों में भी यही है, मैं। अल्लाह को सब पसंद है, लेकिन मैपन अल्लाह को पसंद नहीं, मैपन अल्लाह को पसंद नहीं। एक रिवायत में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लई तशारी कैफ उम्मती बादी हीन ततबख्खरु रिजालुहुम व तमरहु निसाउहुम। काश मैं जान लेता मेरी उम्मत की उस हालत को जो मेरे बाद मेरी उम्मत पर होने वाली है। क्या हालत है? सहाबा ने पूछा। प्यारे आका ने फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत के मर्दों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के मर्द तकब्बुर में मुब्तला हो जाएंगे और मेरी उम्मत की औरतें सरे बाजार इतराती फिरेंगी। दिखावे के लिए कपड़ा पहनना भी तकब्बुर है। यह क़यामत की अलामत है। आज पहनते नहीं पहनते, आज पहनते नहीं पहनते। एक रिवायत में आता है, अल्लाह का एक बंदा अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर सिर्फ इसलिए बाहर निकला कि लोग मेरे कपड़ों को देखकर मेरी तारीफ करे। तकब्बुर के साथ चल रहा था। अल्लाह को इतना गुस्सा आया, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह को इतना गुस्सा आया, उसी वक्त ज़मीन को हुक्म दिया कि इसको तो निगल जा। वो धंस गया। प्यारे आका फरमाते हैं कि अब तक वो ज़मीन में धंस रहा है और क़यामत तक धंसता रहेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग लंबे लंबे कपड़े पहनेंगे, जिसकी वजह से जमीन में खिसता हुआ चलना पड़ेगा, जमीन में खिसता हुआ चलना पड़ेगा। आज है हाल नहीं है? अरे हाल है नहीं है। कपड़े पहनते हैं, मकसद तकब्बुर, जूते पहनते हैं, मकसद तकब्बुर, घर बनाते हैं, मकसद तकब्बुर, गाड़ियां लेते हैं, मकसद तकब्बुर। क्या जाओ जवाल है, सबका मकसद तकब्बुर ही तकब्बुर है। आज हम क्या कपड़े पहनेंगे? मेरे दोस्तों, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी रोजाना नया जोड़ा पहनते थे, लेकिन हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मकसद कपड़े पहनकर तकब्बुर करना नहीं था, बल्कि अल्लाह की नेमत का इजहार करना था। अल्लाह ने मुझे दिया है और मैं पहनकर लोगों को बता रहा हूं, अल्लाह ने मुझ पर इतनी नवाजिशात की है। तकब्बुर नहीं है। लेकिन आज कपड़े पहनते हैं तो तकब्बुर ही तकब्बुर। तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल हशर के मैदान में अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों पर नजर नहीं डालेंगे। कितने? 3 किस्म के लोगों पर। एक, बूढ़ा जानी, बुढ़ापे में जिना करने वाले आदमी को खुदा नजरे रहमत से नहीं देखेंगे। अब हमारे नजदीक बूढ़ा किसे बोलते? 70-80 साल की उम्र को पहुंच गया तो उन्हें बूढ़ा। आपको मालूम हो जाना चाहिए 40 साल के बाद उन्हें बूढ़ा।
अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए, मुझे सच कहने की तौफीक अता फरमाए। कहते हुए मुझे डर लगता है, कई लोग जिना में मुब्तला हैं, 40 और 50 साल की उम्र के बीच में हैं, 40 और 60 साल की उम्र के बीच में हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अभी हम जवान हैं। जवान नहीं हैं, बूढ़े हैं। जिना जवान से भी बुरी बात है, जिना बूढ़े से भी बुरी बात है, लेकिन जवान से ज्यादा बूढ़े से बुरी इसलिए है, जवान चूंकि जवानी में है, जज्बात से मगलूब हो गया, शैतान के फरेब में फंस गया, पांव फिसल गया उसका। लेकिन बूढ़ा अब तो वो मौत के करीब है, इस उम्र में इतना गलीज काम कर रहा है, अल्लाह को इतना गुस्सा आता है। अल्लाह फरमाते हैं अगर तौबा नहीं किया तो हशर के मैदान में मैं तुझे नहीं देखूंगा। 40 साल के बाद एक आदमी बूढ़ा हो जाता है, इसे जहन में बिठा लो। एक सवाल चाहे तो कर सकता हूं लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। किस किस की उम्र 40 साल होगी, हाथ उठाओ बोलकर बोले। कौन भी हरगिज नहीं उठाऊंगा। लेकिन अक्सर लोगों की उम्र 40 साल हो गई है, फिर भी वो अपने आप को जवान समझते हैं और इस कबीरा गुनाह में मुब्तला हैं। पैगंबर ने फरमाया कि बूढ़ा आदमी अगर जिना करता है तो खुदा रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। दूसरा आदमी कौन? दूसरा आदमी झूठा हुक्मरान, झूठ बोलकर हुकूमत करने वाला। दीनदार हो, मोमिन मुसलमान झूठ बोलकर हुकूमत करने वाला हो तो कल क़ियामत में खुदा उसे नजर रहमत से नहीं देखेंगे। लेकिन उन्हें मोमिन ही नहीं है, उन्हें झूठ बोले तो क्या, सच बोले तो क्या, उस पर तो कभी भी खुदा की नजर नहीं पड़ेगी। उस पर तो कभी भी खुदा की, झूठ बोलकर हुकूमत करने वाला। और इस हदीस की शरह बड़ी लंबी चौड़ी है। वो चाहे पूरे मुल्क में झूठ बोलकर हुकूमत करने वाला हो, या रियासत में झूठ बोलकर हुकूमत करने वाला हो, या शहर में झूठ बोलकर हुकूमत करने वाला हो, या जिले में या अपनी कॉन्स्टिट्यूट में झूठ बोलकर हुकूमत करने वाला हो। और इस हदीस के शरह में, इस हदीस के दायरे में काउंसलर भी आ जाएगा, एमएलए भी आ जाएगा, एमपी भी आ जाएगा, सीएम भी आ जाएगा, पीएम भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, क्योंकि एक एतबार से ये तमाम लोग हुक्मरान में दाखिल हैं। भाई मंजे वोटा डालो, मैं पूरे रास्ते जन्नत के बना डालता हूं। और हमें भी ऐसे दीवाने हैं, उन्हें बोलिया तो क्या कि बायजीद बुस्तामी का जुमला समझ जाते हैं, पट 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 डालते हैं। 4 साल तक रोडान पड़ते नहीं। पूछे तो डालते जी क्या तुम्हारी खबर बनना मां, ऐसे जुमले। 24 आवर्स में तुम्हारी खिदमत में रहूंगा। हमारे लोग बोलते नहीं बोलते, दूसरे का छोड़ो साहब, हमारे लोगों की बात करता समय। लेकिन हमारे लोग कहते भी गर्म हो को दाल डाले तो मुझे दाल डाले तो तुम लगा मैं कौन भी आंगा नहीं। उल्टा क्या बोलेंगा, कई को जरूरत मौली साहब को लगा के वो लगा खराब बोल को तो मालूम था नहीं, मुजम्मिल साहब कई को बोले। तुम्हारे भरोसे पर क्या भी बोलता नहीं। तुम्हें चाहते मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि मेरे मुसीबत में साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे भरोसे में नहीं, अल्लाह के भरोसे में जो साफ है साफ बोल तुम। उन्हें कितना बड़ा तोप रन दो, आई डोंट केयर। क्या बात, पूरी तकरीर सीखे ही कब मंजे उमर फारूक से निकाल कर तुम्हें खतीब बन देंगी मालूम नहीं। उन्हें कितना बड़ा रुस्तुम भी रन दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुआ तो हुआ नहीं तो हवा। हजरत हमारे सदर साहब के बारे में तुम्हें कैसा बोले हजरत, हमें और खुद बोलूं
कैसा बोले इनके सदर साहब के बारे में, कैसा बोले हजरत, कैसा बोले बा, मुंह से बोले, कान से बोलिया क्या? तुमने नहीं मालूम हजरत हमारे सदर साहब, ओहो उमर बिन अब्दुल अजीज के चिच्चा क्या? तेरे सदर रहे तो मेरे सदर होना जरूरी क्या? अरे घुग्गू, हमारे अब्बा बोलते थे तेरे वास्ते उन बहुत कुछ रंगे साहब, मेरे वास्ते भी होना जरूरी कि नहीं होना? हमारे साथ साए की तरह रहने वाले साथियां कुछ हमें 19-20 हुआ तो छोड़ते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी कातिबी हुए तो तुम्हें छोड़ो न को, हमें क्या भी ये नहीं बोल रही माफ कर दो प्लीज सॉरी, नहीं, गलती गलती। हमारे अपने लोगों की बात करता हूं मैं। बाज लोगों को अजीब जुनून रहता साथ में, उनके बाबा को गाली दिए तो क्या भी बोलता नहीं जवाब में इन्हें, उसके लीडर को क्या भी बोलना नहीं कहते, हमारे साहब को बोले तुम्हें आओ हजरत तुम्हें देखेंगे, तुम्हें आओ हजरत देखेंगे। मोहब्बत की भी एक हद रखो, मोहब्बत में अंधे बनो न को। चाहो तुम्हें मंजे चाहो, मैं तुम ना चाहतू, चाहो चाहत में अंधे बनो न को। हद से ज्यादा तारीफ करना का तो पैगंबर ने फरमाया उसके साथ कभी सफर कर को देखो, या नहीं तो उसके पड़ोस में रहकर देखो, या नहीं तो उसके साथ लेन देन कर को देखो। इनमें अगर उन्हें सही रहा तो तुम्हारी तारीफ के लायक है उन्हें, नहीं तो नहीं। सफर भी करे नहीं, लेन देन भी नहीं, पड़ोस भी नहीं, हमारे सदर साहब को तुम्हें कैसा बोले? कौन सी भी उनके सका शेर है क्या हजरत? नेशनल पार्क को 17 मिलते ही। खाली बोलना बहादुरी नहीं, काम करना भी बहादुरी में दाखिल है। जिसके पास काम करने की ताकत हो, अगर वो सिर्फ बोलता है, मेरे नजदीक उससे बेकार इंसान ज्यादा कौन भी नहीं है। समझ में आया मेरा जुमला? मैं क्या बोलिया सो? जिसके पास बोलने की ताकत है उन्हें बोल रहा है तो शेर है, जिसके पास काम करने की ताकत है उन्हें काम नहीं करता, सिर्फ बोलता है, मेरे नजदीक उन्हें बिल्कुल बेकार इंसान है। अब मुल्क तकरीरों को नहीं चाहता, तहरीकों को चाहता है। अब मुल्क तकरीरों को नहीं चाहता, तहरीक को चाहता है। इनके पास जो ताकत है उस ताकत को लेकर ये काम करे, इनके पास जो ताकत है वो ताकत को लेकर काम करे। अब काम मुल्क में बोलने की जरूरत नहीं, मैदान में उतर कर काम करने की जरूरत है। दुश्मनों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ने की ताकत है। बुलडोजर अगर कहीं चलाए जाते हैं तो कौम के जिम्मेदारों को, कौम के रहबरों को, सियासी लोगों को अपने बेडरूम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करने के बजाय बाहर निकलकर बुलडोजर के सामने खड़ के ये कहना पड़ेगा, अगर इस गरीब का घर उजाड़ना है सबसे पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। ऐसी मेहनत करने के लिए उलमा से लेकर सियासतदान तक अब मैदान में आना पड़ेगा। जुल्म करने के लिए नहीं, जुल्म का जवाब देने के लिए, नाहक करने के लिए नहीं, हक का सवाल करने के लिए। जब तक तहरीक नहीं होगी, तकरीरें बहुत हो गई हैं, बयानात बहुत हो गए हैं,
बचा कुचा कुछ काम है तो तकरीरों का हम जैसे लोग कर लेंगे, क्योंकि मैंने साफ कहा है एक एक आदमी की एक एक ताकत होती है। तकरीर करने वाला तकरीर करे, तहरीक और काम करने वाला काम करे। काम करने वाला तकरीर किया, तकरीर करने वाला काम किया, तो फिर कौम कभी नहीं सुधरेगी। जिसका जो काम है, हार्ट का स्पेशलिस्ट हार्ट का ऑपरेशन करना, आंख का नहीं। आंख का स्पेशलिस्ट आंख का इलाज करना, हार्ट का नहीं, वरना डॉक्टर तो बच जाएगा, मरीज चल जाएगा। एक हकीम साहब जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो भरक को बोल लेते थे, कहते अदब से भरक को बोल लेते थे। एक आदमी पूछा, कहते हजरत कब्रिस्तान का इतना अदब करते हैं आप? कब्रिस्तान का इतना अदब करते आप? तो हकीम साहब बोले थे अदब गिदब क्या भी नहीं बा, घर को जाने का एक ही रास्ता है, नहीं तो रास्ता छोड़ाता था कि हकीम साहब यहाँ जितने भी आराम फरमा है ये मेरी दवा और इलाज का सदका है। गुजरते हुए शर्म की वजह से ओढ़ लेता हूं। झूठा हुक्मरान, प्यारे आका ने फरमाया क़यामत के करीब झूठे हुक्मरानों की कसरत होगी, और यह हुक्मरान से बड़ा हाकिम ही मुराद नहीं बल्कि छोटे हाकिम भी इसमें आ जाते हैं। झूठ बोल कर हुकूमत करने वालों को कल क़यामत में खुदा नजरे रहमत से नहीं देखेंगे। तीसरा आदमी कौन? तकब्बुर करने वाला आदमी। तकब्बुर करने वाला आदमी कल क़यामत में खुदा उसे रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। आजीज़ी अल्लाह राज़ी, आजीज़ी अल्लाह राज़ी। आदमी के अंदर कभी तकब्बुर नहीं आना। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल इमाम गज़ाली ने नकल किया, फरमाते हैं नवासे रसूल, शहीद आज़म, फातिमा के लख्ते जिगर, अली के नूरे नज़र, हजरत हसन फरमाते हैं मुझे लोगों के तकब्बुर पर बड़ी अजीब बात नजर आती है। ताज्जुब होता है लोगों के तकब्बुर पर कि वो दो दो मर्तबा पेशाब की जगह से निकला फिर भी तकब्बुर करता है। क्या बात है देखिए। फिर हजरत इमाम हसन फरमाते हैं लोगों के तकब्बुर पर ताज्जुब होता है, पैदा होने से पहले गंदा था, मरने के बाद खबर में भी गंदा हो जाएगा। 3 दिन के बाद किसी की कब्र खोल कर देखो हालत क्या होती है, देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। जानवर रास्ते में गाड़ी के जद में आकर मरकर कुत्ता चंद दिन गुजर जाता है, जो बदबू होती है उससे 60 गुना 70 गुना ज्यादा इंसान मरकर चंद दिन गुजरते हैं तो बदबू आती है। दफन करने की हिकमतों में से एक हिकमत उसकी बदबू से जमीन के ऊपर के माहौल को बचाना है। 3 दिन के बाद हालत क्या होती मालूम? खाली आइस के बाक्सा में रख डाल को, यो यो मैं छोड़ता नहीं, जाना नहीं, रख ले। बाद में मालूम होता क्या होता बोलकर। खाली एक दिन आका फरमाए नहीं, मरते ही जल्दी दफन कफन का जनाजे का इंतज़ाम करो। उसकी कई हिकमतों में से एक हिकमत, मैयत पर वक्त जितना पुराना होता जाएगा गुजरता जाएगा, आप खुद मैयत के अंदर से अजीब व गरीब किस्म की बू शुरू हो जाती है। पैदा होने से पहले भी गंदा, पैदा होने के बाद भी, पैदा होने के पहले भी गंदा, मरने के बाद भी गंदा रहेगा, फिर भी तकब्बुर करता है। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं अरे इंसान तुझे तकब्बुर करने की किसने इजाजत दी? पेट में पाखाना लेकर फिरता है फिर भी तकब्बुर करता है। तकब्बुर नहीं करना। और एक रिवायत में आता है कि बूढ़ा जानी को भी खुदा कल क़यामत में नजर रहमत से नहीं देखेंगे, झूठे हुक्मरान को भी नहीं देखेंगे। यहाँ तो साफ
सादा सीधा है ना तकब्बुर करने वाले को। और एक रिवायत में है फ़कीर मुतकब्बिर को, मांगने वाले के अंदर तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। एक है आदमी के पास उन्हें तकब्बुर कर रहा है वो पसंद नहीं, एक आदमी के पास हैच नहीं, फ़कीर है फिर भी तकब्बुर करता, वो तो और भी खुदा को नाराज़ कर देता है। फ़कीर के अंदर तवाज़ु अच्छी दिखती, तकब्बुर अच्छा नहीं दिखता। फ़कीर का तो जैसे हुक्मरान बोले तो मैं सबको जमाया नहीं, फ़कीर बोले तो सब भी। मस्जिदा में मंगने वाले, दरवाजे के पास, मदरसिया में, दरगाहों में, आशरों में मंगने वाले, फिर पैंट शर्ट कोट शूट बूट पहन ले को, सास के घर में कुर्सी में इसे बैठ जा को मंगने वाले जवायाँ भी ये फ़कीर में दाखिल। कितने लोगों का दिल टूटा नहीं, हमें कितनी चाहत ले को जाती रहे उमर फारूक को, लेकिन ये मुजम्मिल साहब हमारे दिला तोड़ डालती रहे। किसका दिल टूटा किसका दिल नहीं टूटा मंजे क्या मालूम। तुम्हें कितने लोगों के दिला तोड़े, आज हकीकत बोले तो तुम्हारा दिल टूटता कि एक एक सवाल पर अल्लाह अकबर ससुरे का दिल चूर चूर होता था, फिर भी बेटी की जिंदगी ना बोल को सब्र कर ले को। मंजे तो एक नौजवान रास्ते में पकड़ लिया, कैसा हजरत बोलती तुम्हें जोड़े को पैसा लिए तो हमें जिस्म बेचे सका बोल कर रहे, तुम्हें दोहराना हजरत बात है, वापस लेना हजरत बात है। दोस्ती तूने लेकिन पक्का नहीं कच्चा, वापस लेना हजरत बात है। मैं बोलिया बात गलत रही तो ले तू, सही नहीं लिए सही रही हरगिज लेता नहीं। पैसे ले को शादी करने का मतलब वो, उसके अलावा और कोई और मतलब नहीं। फकीर आजिजी से मंगना, बाबा अल्लाह तुम्हारे जोरू बच्चा को भला रखें दो, गरीब मोहताज बा मई एक 10-15 रुपये देता लो बा। आता नहीं मंजे बोल रहा हूँ सो, आता नहीं बोल को इतना अच्छा रहा हजरत। वैसा जवाई भी पूछना ससरे बहुत गरीब मोहताज हूँ बा, एक 4-5 लाख रुपये अल्लाह के नाम में दे डालो, तुम्हारा खानदान सुख रहंगा। वैसा मंगना गए तेरे बाबा को बोल 2 लाख देखो ना, ये मुतकब्बिर फकीर इन्हें सवाल सुनेंगे। औरत लिफ्ट लिखा से क्या नहीं ना, सवाल सुनेंगे बराबर बोलेंगे। बोल तेरे बाबा को 2 लाख रुपए दो ना, ये मुतकब्बिर। गाड़ी दो ना, झारखंड में एक 900 को बजाए, पेपरा में सब आया, कई को बजाए कहते 2 गाड़ियां पूछा कहते। एक गाड़ी पूछने पर हिंदुस्तान परेशान है, इन्हें एक साथ 2 गाड़ियां पूछा कहते। ऐसा बजाए ही आरस को लेको जाने के बजाय जिस्म में मारा के धब्बे लेको गया है उन्हें। वही से बेंगलुरु में 4-5 जना को डालना देखो, तब लोग आप पूछे तो डरेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। 2:35 हो गए हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। वो 5 बातें क़ियामत की अलामत, और भी अच्छी बातें आ रही हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आइंदा ताक़रात आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ